उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भटपुरा में एक हवेली थी, वधु भवन। बहुत पुराने ज़माने में राजा हरिनाथ सिंह ने इसे अपनी इकलौती बेटी सजनी की शादी के लिए बनवाया गया था। हवेली में सोने चांदी की सजावट थी, फव्वारे, शीश महल और एक विशाल मंडप, जैसे स्वर्ग खुद धरती पर उतर आया हो। सजनी का विवाह राजवीर पास के राज्य से एक वीर सेनापति से तय हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं था, पर राजवीर की बहादुरी और सजनी की सुंदरता की चर्चाएं दूर दूर तक थी। शादी की तैयारियां पूरे 7 दिन तक चली। पूरे राज्य को आमंत्रण भेजा गया। अंतिम दिन फेरों की रात सब कुछ सज चुका था। मंडप, संगीत, घोड़ी और पूरा गांव। लेकिन ठीक फेरों से पहले दूल्हा राजवीर अचानक गायब हो गया। लोग खोजते रहे, महल के कोने कोने, पास के जंगल, कुएं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सजनी को जब यह खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। उसने मांग में सिंदूर भरने की तैयारी की थी, लेकिन किसके नाम से? सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उसका कन्यादान रुक गया। वह रात भर रोती रही और फिर अगली सुबह उसका शव हवेली के उसी मंडप में लटकता मिला जहां उसकी शादी होने वाली थी। लोग कहते हैं उसकी आंखें खुली थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। उसके बाद से हवेली बंद कर दी गई। लेकिन हर पूर्णिमा की रात हवेली से 7 फेरों की आवाज़ें, शहनाई और किसी दुल्हन की चीखें सुनाई देती थी। गांव वालों ने उस हवेली को शापित घोषित कर दिया। 100 साल बाद 2024 में लखनऊ से एक कपल राहुल और प्रिया ने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक हेरिटेज हवेली बुक की थी, वही वधु भवन। गांव वालों ने कहा, साहब वहाँ शादी मत कीजिए, वहाँ एक दुल्हन की रूह आज भी फेरे मांगती है। लेकिन राहुल हंस पड़ा, भूत प्रेत अब सिर्फ फिल्मों में होते हैं, असल में नहीं। उन्होंने गांव वालों की बातों को नज़रअंदाज कर शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सब अच्छा चल रहा था, संगीत, हल्दी, डीजे, सजावट। लेकिन शादी से 2 दिन पहले प्रिया को अजीब सपने आने लगे। रोज एक ही सपना, एक दुल्हन लाल जोड़े में आईने के सामने खड़ी है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं, सिर्फ 2 जली हुई आंखें और खून से भरी मांग। प्रिया ने राहुल से कहा, राहुल मुझे ठीक नहीं लग रहा, हम कहीं और शादी कर सकते हैं क्या? राहुल ने उसे दिलासा दिया, बस टेंशन है, टेंशन नहीं, सब ठीक होगा। पर अगली रात संगीत से लौटते वक्त एक बुजुर्ग औरत प्रिया के पास आई और बोली, बिटिया फेरों से पहले पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो तुम्हारा 7वां फेरा अधूरा रह जाएगा। प्रिया डर गई। राहुल ने फिर से बातों को टाल दिया। शादी का दिन आ गया। हवेली शेरवानी, लहंगे, शहनाई और मंत्रों की गूंज से उठी। सब ठीक चल रहा था,
लेकिन जैसे ही सातवां फेरा शुरू हुआ, मंडप की सभी दिए बुझ गए। हवा इतनी ठंडी हुई कि फूल उड़ने लगे और प्रिया की आंखें अचानक सफ़ेद हो गई। वह जोर से चिल्लाई, अब मेरा फेरा कोई अधूरा नहीं रहेगा। उसकी आवाज़ बदल गई थी, चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। चाल बदल गई थी, अब वह प्रिया नहीं थी, वह सजनी थी। पंडित भाग गया, बाराती बेहोश हो गए। राहुल जैसे किसी सम्मोहन में था। सजनी बोली, राजवीर ने मुझे अधूरा छोड़ दिया, अब हर दूल्हे को मेरा फेरा पूरा करना होगा। राहुल ने सातवां फेरा सजनी के साथ पूरा किया। फेरों के साथ साथ हवेली के चारों ओर आग की लपटें उठी, सब कुछ जलने लगा। अगली सुबह प्रशासन को हवेली से सिर्फ राख और एक जली हुई शादी की वीडियो कैमरा और एक लाल जोड़ा मिला। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। 7 फेरों के बाद प्रिया का चेहरा अचानक धुंधला हुआ, फिर खाली। कहते हैं सजनी को अब चैन मिल गया, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं अगर कोई दुल्हन 7 फेरे उस हवेली में लेती है तो सजनी फिर जाग उठती है। उसकी आत्मा को फेरे की लत लग गई है।